नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस टेलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमने पूर्व में शुरू कर रखा है अध्याय समास। इससे पूर्व हम समास के 5 भेद कर चुके हैं। आज समास का अंतिम भेद लेकर आ रहे हैं, जिसका कि नाम है बहुव्रीहि समास। तो चलिए चलते हैं बहुव्रीहि समास पर। इससे पूर्व साथियों, हमने पढ़ा किसी समास में प्रथम पद प्रधान था या किसी में द्वितीय पद प्रधान था, अथवा दोनों ही पद प्रधान थे, अथवा प्रथम और द्वितीय पद के मध्य विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय संबंध था। लेकिन बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं है साथियों। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि किसी रूढ़ि के कारण अन्य पद की प्रधानता हमें मिलेगी। किसी रूढ़िवादी परंपरा अथवा विशिष्ट अर्थ के कारण अन्य लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाएगा। साथ ही इस समास के अधिकांश जो हमें उदाहरण मिलेंगे वो पौराणिक मिलेंगे। साथ ही जब हम बहुव्रीहि समास का विग्रह करेंगे, उस समय विग्रह में वाला है, जो, जिसकी, जिसका, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बहुव्रीहि समास के कुछ पौराणिक उदाहरण देखते हैं। अब जैसे कि साथियों, मेरे पास एक पद है गजानन। क्या है जी? गजानन। जब हम इस शब्द का विग्रह करेंगे तो एक पुरानी रूढ़ि के कारण इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गज का आनन है, जिसका वह। हाँ जी, पौराणिक कथाओं में गज का आनन यानी कि मुख किसका था? तो ये था साथियों गणेश जी का। तो यहाँ पर जो गजानन शब्द है, ये गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया। अब यहाँ पर जो ये विभक्ति आई है, ये ना तो गज के अनुसार आई है, ना ही आनंद के अनुसार आई है, बल्कि ये रूढ़िवादिता के कारण किसी अन्य पद की प्रधानता अर्थात गणेश जी के कारण आई है। एग्जामिनर हमारे से कई तरीकों से यह प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास सबसे महत्वपूर्ण समास है। इसमें वह हमारे से विग्रह पूछ सकता है, समास का सही, समास का नाम पूछ सकता है, या जो हमारे लिए पद आया है वह किसी पात्र के लिए किसके लिए रूढ़ है, यह भी पूछ सकता है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अब जैसे एक मेरे पास यहाँ पद है वाग देवी। वाग देवी, तो वाक यानी कि वाणी, वाक की है जो देवी। हमारी वाणी की देवी कौन है? तो वो है साथियों सरस्वती। कौन है जी? मां सरस्वती। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरे पास आगे पद है गिरिजा। क्या है साथियों? गिरिजा। तो विग्रह क्या आएगा? गिरी से जन्म लिया है जिसने। अब गिरी यानी कि पर्वत से जन्म किसने लिया था? तो वो लिया था पार्वती जी ने। किसने लिया था साथियों? पार्वती ने। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। अगला मेरे पास उदाहरण है पीताम्बर। साथियों, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। पित्त, पित्त का तात्पर्य होता है पीला। क्या होता है साथियों? पीला। पित्त है
अंबर। यहां अंबर आसमान नहीं है, अंबर से तात्पर्य है वस्त्र। पित्त पीला है, अंबर यानी कि वस्त्र जिसका, किसे कहा जाता है जी पीताम्बर? श्री कृष्ण जी को। किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को। कई बार साथियों एग्जामिनर विकल्प में हमें 4 विकल्प देकर पूछ सकता है निम्न में किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो ध्यान रखेंगे हम। अब अगला जो उदाहरण है वह है अनंग, यानी कि बिना अंग का है जो। बिना अंग का है जो। बिना अंग का कौन है जी? कामदेव। कौन है साथियों? कामदेव। कामदेव का एक अन्य उदाहरण है मनोज। मनोज से तात्पर्य मन में जन्म लेता है जो। कौन लेता है जी मन में जन्म? कामदेव। अब यहां ना गौर करेंगे आप कि मनोज शब्द कामदेव के लिए रूढ़ हो गया है। अब कई बार शिवजी के भी पूछ सकता है वो, जैसे चंद्रचूड। क्या रहेगा जी इसका विग्रह? चंद्र है, चूड, चूड से तात्पर्य सिर। चंद्र है, चूड सिर पर जिसके। किसके सिर पर चंद्र है जी? भगवान शंकर या शिव के सिर पर चंद्र होने के कारण इनके लिए शब्द रूढ़ क्या हो गया? चंद्रचूड। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। वज्रांग। वज्र के समान अंग है जिसके। किसके है जी? वज्र के समान मजबूत अंग, तो किसके हैं जी? हनुमान जी। किसके हैं साथियों? हनुमान जी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें कौन सा समास है और क्यों है। अब जैसे मेरे पास पद है कृष्णा अर्जुन, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? कृष्ण और अर्जुन। साथियों अच्छे से बताया है, बीच में और विभक्ति लगे और दोनों ही पद प्रधान हो, वहां समास कौन सा रहेगा जी? द्वंद्व समास रहेगा। कौन सा रहेगा? द्वंद्व समास। अब जैसे मेरे पास अगला पद है कवि पुंगम। क्या है जी? कवि पुंगम। विग्रह क्या रहेगा? कवियों में श्रेष्ठ या पुंगम। कवियों में श्रेष्ठ। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति क्या मिली हमें? में विभक्ति मिल जाए, पे विभक्ति मिल जाए या पर विभक्ति मिल जाए, तो वहां कौन सा तत्पुरुष का भेद रहेगा? अधिकरण तत्पुरुष। जैसा कि हमारे पास अगला उदाहरण है सप्ताह। क्या है जी? सप्ताह। विग्रह क्या रहेगा? सप्त अहों। सप्त अहों यानी कि 7 दिनों। क्या रहेगा जी? 7 दिनों का समाहार। 7 दिनों का समाहार। एक बार वापस याद दिला दूं कि जहां द्विगु समास का हम विग्रह करेंगे वहां समूह या समाहार शब्द लगाएंगे। समूह में क्या आएगा? समूह से तात्पर्य जैसे कि झुंड, और वो अपनी अलग अलग प्रधानता रखते हैं,
वहीं समाहार शब्द से तात्पर्य है कि ये सभी मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। जैसे अगला उदाहरण है कृष्ण पक्ष। क्या विग्रह रहेगा जी इसका? कृष्ण। कृष्ण का रंग कैसा था जी? सांवला या काला। काला है जो पक्ष विशेषता बताई जा रही है, और जहां विशेषता आ जाए वहां समास कौन सा आएगा साथियों? कर्म धार्य। कौन सा आएगा? कर्म धार्य। इसमें तो द्विगु था ही अपने। अगला हमारे पास उदाहरण है यथेच्छा। तो इसका विग्रह क्या रहेगा? इच्छा के अनुसार। पहला पद अव्यय होने के कारण समास कौन सा आ गया? ये अवयवी भाव समास। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही समास का अध्याय पूर्ण होता है। कल नया अध्याय लेकर आएंगे। मेरी आप सभी से पुनः गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। कोई समस्या आने पर जरूर चर्चा कीजिए। मिलते हैं कल नए अध्याय के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।